जय गणेश दोस्तों। गणेश जी को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। आज हम जानेंगे आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। 5 मई को रात में लगभग 8 बजे यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये 6 मई की सुबह तक लगभग 4-5 घंटे समझ लीजिए आप, ये चंद्र ग्रहण चलेगा। अब चंद्रमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है हमारी कुंडली में दोस्तों। चंद्रमा जो है हमारे भाग्य का नैसर्गिक कारक होता है, मन का स्वामी होता है, हमारी मस्तिष्क का स्वामी होता है, मस्तिष्क से संबंधित चीज़ों का भी स्वामी होता है, माँ का भी स्वामी चंद्रमा को ही बताया गया है। इसीलिए चंद्रमा के विषय में और चंद्र ग्रहण के विषय में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। हालांकि आपको एक बात बता दूं मैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में तो बहुत कम प्रभाव इसका देखने मिलेगा, लेकिन भारत से बाहर ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में देखने को कम मिलेगा, बहुत कम जगह, इसीलिए इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी कम पड़ेगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण से डरने की आपको कोई विशेष ज़रूरत है नहीं। लेकिन दोस्तों, चूँकि ये ग्रहण है और हमें इस विषय में जानकारी होना चाहिए कि ग्रहण क्या होते हैं, इनके क्या फल रहते हैं हमारे जीवन में, हमारे ग्रहों को ये कैसे प्रभावित करते हैं और हम क्या उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, एक बात आपको मैं बताऊं बहुत ही क्लियरली अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के अनुसार कोई भी ग्रहण पड़ता है यदि, तो वो राहु ग्रह के कारण ही प्रभावी होता है। यदि सपोज आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, आप कुछ नहीं जानते ज्योतिष के बारे में, ना ही आपके पास ऐसी कोई सुविधा है कि आप किसी ज्योतिष से मिल सकें या उनसे परामर्श कर सकें या कुछ कर सकें, तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, राहु ग्रह का जाप करने आप बैठ जाइए जब ग्रहण लगता है। उससे किसी भी ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम बहुत ही शून्य, बहुत ही नग्न हो जाता है, लगभग जीरो के बराबर। राहु ग्रह का जाप कौन सा होता है? ओम राम राहुए नमः। ये जाप करने से राहु ग्रह शांत होता है और आप ये जाप चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, उस समय आप ये जाप करने बैठ जाइए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जितनी आपकी स्वेच्छा हो दोस्तों। भक्ति स्वेच्छा से होती है। यदि आप ज़बरदस्ती जाप करेंगे और जाप करते हुए बार बार देखेंगे कि मेरू आया, मेरू समझ गए ना, मेरू मतलब जो एंड का पॉइंट होता है, वो आया कि नहीं आया, तो ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं। यदि आपका मन एक बार जाप करने के लिए लगता है तो आप एक बार प्रॉपर रूप से जाप कीजिए, 2 बार लगता है तो 2 बार जाप कीजिए। हाँ, एक और चीज़ दोस्तों, जाप चूँकि ये ग्रह का जाप है विशेष तौर से राहु का, तो आप अपने इष्ट को या जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनको याद करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनसे कहते हुए कि भगवान मैं ये जाप कर रहा हूँ और इस ग्रहण का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, तब कर रहे तो और ज़्यादा फल देता है। अब दूसरी चीज़ हम बात करें चंद्र ग्रहण की। हाँ तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में कोई बहुत विशेष प्रभाव दिखाने वाला नहीं है। ये केवल उन जगह पे ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा जहाँ ये दिखेगा, और ये पूरे भारत में दिखने वाला है नहीं, तो इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता आपको है नहीं। लेकिन चूँकि ये जो चंद्रमा ग्रह है, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि चंद्रमा परिवर्तित करता है, और चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो इतनी जल्दी ऊपर परिवर्तन करता है, और इससे हमारा मन,
हमेशा परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि ये मन का कारक है। मन सो जातक, मन का कारक इस ग्रह को माना गया है। साथ ही साथ हमारी कुंडली का भाग्य का नैसर्गिक कारक चंद्रमा होता है। तो आज हम जानें कि चंद्रमा का हम पता कैसे करें कि हमारी कुंडली में मजबूत है कि नहीं है। अब कुंडली देखना तो सबको आता नहीं दोस्तों, तो मैं कुछ लक्षण आपको शेयर करता हूँ, तथा आखिरी में आपको इस चंद्र ग्रहण के और ओवरऑल यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो उसके उपाय आपको बताऊंगा, जिसको करने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए नोटिफिकेशन, नए वीडियो का पता चल सके। ख़ासतौर से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जो जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता चल सकें। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों को, अपने इष्ट लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चंद्रमा दोस्तों, जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब होगा, उससे खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा दोस्तों। जी हाँ, बहुत अद्भुत चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, लेकिन यदि चंद्रमा आपका खराब है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपसे खाना अच्छा नहीं बनेगा। आप खाना बनाएंगे, अच्छा आपके हाथ से स्वाद वाला खाना, स्वादिष्ट खाना नहीं बन पाएगा। इसीलिए अच्छा खाना बनाना है तो चंद्रमा को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात अलग है, यदा कदा कभी आप बनाने गए, कभी बन गया अच्छा खाना, वो चीज़ अलग है। लेकिन यदि आप कंटिन्यू कहीं कभी खाना बनाएंगे, साल, 1 साल, 6 महीने, महीने 2 महीने घर में, तो आपसे कभी भी अच्छा खाना आप नहीं बना पाओगे। ये चंद्रमा खराब होने की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी, आदमी बींग जरूर निकालता है दोस्तों, हमेशा याद रखना। जिनका चंद्रमा बहुत खराब होगा और क्रमदुम दोष बनाएगा, क्रमदुम दोष भी एक चंद्रमा का बहुत भयंकर दोष माना गया है दोस्तों। और ये दोष जिसकी कुंडली में आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्रमदुम दोष खास तौर से होगा या चंद्रमा किसी का बहुत खराब होगा तो हमेशा वो दूसरों की चीज़ों में बीइंग निकालता नज़र आएगा। उससे आप कोई भी बात कह लें, उससे आप कहेंगे यहाँ जॉब कर लो, वो पहले बीइंग निकाल देगा। 10 बीइंग आपको बता देंगे लेकिन करने कुछ नहीं जाएंगे। आप कुछ भी बोलेंगे, वो सबसे पहले बीइंग निकालेगा। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ बोलेंगे, मुंह से शब्द निकलेगा, नहीं वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा नहीं। ये अरे भाई, करने तो जाओ, अभी आप प्रैक्टिकल तो करो। क्या आप वहाँ उस प्लेस पे गए? क्या वहाँ के लोगों से मिले जुले, बातचीत करी? नहीं करी आपने, आप पहले ही मना करने लगे, तो ये कैसे संभव है? जीवन में ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं पा पाते। या तो चंद्रमा बहुत इमोशनल कर देगा, खराब होगा, या फिर आदमी को एकदम से कठोरता की ऊपर श्रेणी में ले जाएगा। और ख़ास तौर से जब वो गुस्से में होंगे, फिर वो जब गुस्से में होंगे तो इतने कठोर हो जाएंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि फिर ना कोई रिश्ता दिखेगा, ना कुछ दिखेगा। फिर जो मुंह में आएगा तो वो बोलते चले जाएंगे। ये चंद्रमा के बहुत बेकार, कहना चाहिए, प्रभाव रहते हैं। अब एक और चीज़ बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों, जो लोग घर में पानी से संबंधित कार्य नहीं करते हैं, उनका भी चंद्रमा लगभग खराब ही स्थिति में रहता है। मतलब मेरा, कभी ना पानी भरना घर में, ना कभी मेहमान आए या किसी को, माँ बाप को या घर में बड़े बुजुर्गों को पानी देना। मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो घर पे रहते हैं, जो बच्चे या जो महिलाएं या जो लोग घर पे रहते हैं। मैं ऑफिस वालों की बात नहीं कर रहा दोस्तों, जो अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग घर पे रहते हैं। यदि इसका उल्टा, यदि आपको स्ट्रांग रखना है चंद्रमा, तो घर में पानी से संबंधित कार्य आप स्वयं करें। पानी भरने का काम आप स्वयं करें,
चाहे पोंछा लगाने का काम कर लें, चाहे तो आप पेड़ों में गमलों में पानी डालने का काम कर लें, मेहमान आए उनको पानी दें, अच्छे से गिलास भर के दें पानी। गिलास से पानी छलकना नहीं चाहिए दोस्तों। यदि पानी छलकेगा तो आप समझ लीजिए आप बेमन से पानी दे रहे हैं, उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। जिनका चंद्रमा खराब होता है बहुत पानी फेंकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक एक बाल्टी पानी से खाली मुँह हाथ धोएंगे वो। पानी बहुत अमूल्य चीज़ है, खाली ज्योतिष के उससे नहीं बता रहा मैं आपको। एक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल इंसान भी पानी की हमें बहुत वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत है। इनका हम खुद नहीं बना सकते, इनको याद रखिएगा। और ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो दिक्कत आप और हमको ही होगी और किसी को नहीं होगी। इसीलिए पानी की वैल्यू करें। आप जितना पानी की वैल्यू करेंगे, चंद्रमा उतना मजबूत, उतने अच्छे फल देगा। और मैं बताऊं दोस्तों, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं ऐसे लोग जिनका चंद्रमा खराब होता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने तो ऐसे लोग तक देखे हैं, जब चंद्रमा खराब होता है तो एक कमरे में घर के कोप भवन में जाके बैठ जाते हैं, लाइट दरवाजे सब बंद, और बस चुपचाप सोते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, खुद गुस्सा हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कब गुस्सा हो गए आपसे किस बात पे, कब किस बात पे आपसे खुश हो गए, आपको खुद पता नहीं चलेगा। वो भी कंफ्यूज रहेंगे, साथ में आपको भी कंफ्यूजन में रखेंगे। आपको खुद कंफ्यूज हो, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, और इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। यदि उनसे ये बोल दिया जाए कि आपको शाम को 4 बजे फलानी जगह चलना है और कहीं चंद्रमा खराब है या कुछ ऐसी स्थिति ब्रह्मांड में हो रही है उथल पुथल, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। तैयार होने में इतना समय लगाते हैं क्योंकि वो संतुष्ट ही नहीं हो पाते हैं खुद से, क्योंकि कमी निकालने की आदत रहती है। अभी खड़े हो गए, अरे अभी तो ये नहीं हुआ, अरे अभी तो ये कमी है, अरे अभी तो ऐसा और करना था। उसी में समय ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रहा जो तैयार होने में नॉर्मल समय नहीं, महिलाओं को तो समय लगता ही है तैयार होने में, लेकिन जिनका चंद्रमा कमज़ोर होगा, ख़राब होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कुछ ऐसा समय लगा देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। अब हम बात करें और भी इसके बुरे प्रभावों की, तो सबसे भयंकर जो बुरा प्रभाव मुझे नज़र आता है वो ये कि ये कोप भवन में चले जाते हैं दोस्तों। कभी नहीं करना चाहिए। आप दुनिया से कट जाओगे, घर वालों से कट जाओगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, हमेशा चंद्रमा आपको खराब परिणाम ही देगा, चाहे कुछ हो जाए। दूध का और पानी का कभी अपमान मत करना। चंद्रमा हमेशा खराब आपको फल देगा, हमेशा याद रखना। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि चंद्रमा को प्रभावित करती हैं, लेकिन आज चूँकि चंद्रमा की ही हम विशेष बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं चंद्रमा से ही संबंधित चीज़ें आपको बताऊंगा। नहाने के बाद यदि आपके बाथरूम में पानी रुकता है और आप उसको प्रॉपर रूप से नहीं बहा पाते हैं तो आपका चंद्रमा खराब है या खराब होने वाला है। और यदि आपका अच्छा भी है चंद्रमा और आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानना आपका चंद्रमा खराब ही होगा। कोई तरीका नहीं है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। कभी कभी हम अपने खुद कर्मों से ही अपने राजयोगों को, उनको बुरे योगों में परिवर्तित कर देते हैं। घर के बाहर यदि पानी जमा होगा, आपका चंद्रमा कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। मैं नाली की बात नहीं कर रहा दोस्तों। नाली जो होती हैं घर के बाहर, कई घरों के बाहर नाली होती हैं, वहाँ से तो पानी बहता रहता है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ जमा हो जाए पानी और वो कंटिन्यू जमा रहे, उसको यदि आप नहीं हटाएंगे तो आपका चंद्रमा कभी आपको अच्छे फल नहीं देगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, पानी को जमने कभी मत देना। घर के बीचों बीच यदि पानी कहीं जमता है
उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। छत के ऊपर यदि पानी जमता है उसको भी आपको वाइपर से करना पड़ेगा। अब बरसात में तो नॉर्मली सभी छतों में जम जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम कंटिन्यू एक दिन भी बारिश हुई और ऊपर जम गया, नहीं, जमना नहीं चाहिए दोस्तों। गीला रहे छत पानी के कारण वो अलग चीज़ है, लेकिन जमना नहीं चाहिए, उससे कर्ज भी बढ़ता है। यदि आप ऐसे नॉर्मल वे में भी देखें तो कर्ज भी बढ़ता है, तो वो भी डेंजर है बहुत ज़्यादा। अब यदि नशा करने की आदत होगी तो चंद्रमा कभी अच्छे फल नहीं देगा। ख़ास तौर से जब चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, शनि मजबूत हो, तो इंसान सिगरेट पीने लगता है या और किसी भी प्रकार के नशे करने लगता है। बहुत ख़राब स्थिति निर्मित होती है दोस्तों, कभी मत कीजिएगा। नशा हमेशा आपके चंद्रमा, बुध, राहु, शनि सबको ख़राब करता है और बुरे ग्रहों को तो और मजबूत करता है, इसीलिए उससे हमेशा बच के रहें। नाक में, कान में बार बार ऐसा इंसान उंगली करता है जिनका चंद्रमा खराब रहता है। बैठे बैठे कहीं नाक में उंगली डालेगा, कहीं कान में उंगली डालेगा, कहीं कुछ करेगा, जो एक कहना चाहिए शिष्टाचार भी नहीं माना गया है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एक्ट वाइज, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसको भी करने से चंद्रमा बहुत ख़राब होता है। दोस्तों आपको बहुत अद्भुत चीज़ बताऊं, चंद्रमा हमारी कुंडली का हमारे भाग्य का नैसर्गिक कारक होता है। किसी भी जगह कुंडली में चंद्रमा बैठा रहे, आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, यदि आपका चंद्रमा मजबूत है तो आप समझ लीजिए 50% भाग्योदय आपका तो वैसे भी तय है, और 50% बाकी बचा हुआ आपका मुख्य ग्रह, आपके भाग्य का कारक ग्रह, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए चंद्रमा को मजबूत रखना और भी ज़रूरी होता है। और यही ग्रह होता है दोस्तों जो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पूर्व जन्म के कर्म और श्रापित कुंडली के विषय में भी दे देता है। यदि आपका मुख्य ग्रह और चंद्रमा कमज़ोर है तो निश्चित मानिए पूर्व जन्म का कोई ऋण दोष आप लेके आए हैं, निश्चित मानिए। इसीलिए चंद्रमा को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका चंद्रमा बहुत ख़राब है दोस्तों, तो माँ का सुख या माँ स्वरूप स्त्रियों का सुख, मतलब मेरा कि मौसी, मामी, चाची, इनका सुख या ननिहाल का सुख इंसान के जीवन में बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। ऐसे इंसान के जीवन में माँ का या माँ स्वरूप स्त्रियों का सुख, ननिहाल का सुख बहुत कम रहता है। और आपने देखा होगा ऐसे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ को बनाने में, बहुत ज़्यादा। आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं इसको, नॉर्मली प्रैक्टिकल वे में आप खुद ही इसको अनुमान लगा सकते हैं। आपके आसपास आपने देखा होगा कि इस प्रकार के लोग आपको खुद दिखेंगे। संतान, खासतौर से महिलाओं को संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम क्रिएट करता है यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। तो यदि आप एक अच्छी माँ बनना चाहती हैं तो आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होना तो नहीं, लेकिन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छी माँ बनेंगी, एक अच्छी संतान की उत्पत्ति कर सकेंगी जो हमारे देश के लिए कुछ कर सकें, आपके परिवार के लिए, देश के लिए कुछ कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों हम कुछ उपायों की जिनको आप करके चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। ये चूँकि और ये जो चंद्र ग्रहण आने वाला है इसके लिए भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहले रीडिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि रीडिंग वर्ल्ड बुक डे पे कि रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे उस ग्रह प्रभावित करते हैं हमारे रीडिंग को एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। कुछ भी पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप डेली पढ़ते हैं तो चंद्रमा आपका अपने आप थोड़ी स्ट्रांग होना चालू करता है। और यदि आप गीता पढ़ते हैं तो क्या कहने, गीता पढ़ने मात्र से ही चंद्रमा मजबूत होने लगता है दोस्तों। रोज़ आप हो सके तो रोज़ एक पैरा या एक पेज या 2 पेज, जितना आपके पास समय हो, 10 मिनट 15 मिनट पढ़िए ज़रूर दोस्तों।
पढ़ने से हमेशा चंद्रमा स्ट्रांग होता है। घर में पानी के काम करने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है। जितना ज़्यादा आप पानी से संबंधित काम करेंगे उससे चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। घर के आसपास आपके यदि हो सके तो नदी हो, कोई अच्छा ऐसा पानी का स्रोत हो, स्रोत से मेरा मतलब कि बड़ा स्रोत हो, वहाँ जाएं आप शाम को, बढ़िया टहलें, वहाँ बैठें, थोड़ा ध्यान करें अपने इष्ट का, भगवान का, तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। राहु और शनि के प्रभावों को कम करने का भी ये तरीका माना गया है। माँ या माँ स्वरूप किसी भी महिला के हाथ से चांदी की चेन गले में धारण जरूर करें दोस्तों। हमेशा चांदी की चेन धारण करने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है। महिलाएं अपनी माँ से कुछ चावल ले सकती, कोई चांदी की चीज़ ले सकती हैं और उसको अपनी पास उसको पर्स में या पल्लू, साड़ी के पल्लू में बांध के भी रख सकती हैं। उससे भी चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। यही वो चंद्रमा है दोस्तों, यदि ख़राब होता है तो मंथली साइकिल तक कई महिलाओं का उससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर भी शुक्र के साथ ये दे देता है। इसीलिए भी हमें चंद्रमा को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। चकोर का आटा खाने से चंद्रमा मजबूत होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई भी कर सकता है। कुंडली इसमें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। चांदी की चेन में चांदी की एक ठोस गोली सोमवार को माँ के हाथ से पहनने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है। माँ के साथ चंद्रमा की रोशनी में आप छत पे या कहीं पे भी घर के बाहर बैठें और माँ के हाथ में हाथ रख के बैठें और माँ का आशीष और सानिध्य आपको प्राप्त हो और चंद्रमा की रोशनी पड़ती रहे तो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। आप ऐसी कोई व्यवस्था कर सकें कि लोगों को आप पानी पिला सकें, उससे भी चंद्रमा आपका बहुत स्ट्रांग होता है। ख़ास तौर से सफ़ेद चीज़ों का दान करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव कम होते हैं और सफ़ेद कपड़ा सब या सफ़ेद धागा आप बांध लें, उससे चंद्रमा मजबूत होता है। दूध का दान भी कई लोगों को बताया जाता है दोस्तों, लेकिन दूध का दान बिना कुंडली दिखाए मत करिएगा, क्योंकि कई कुंडलियों के अकॉर्डिंग चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए दूध के दान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए चंद्रमा को आप अच्छे से दिखा लीजिएगा। मोती धारण करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है, लेकिन बिना कुंडली दिखाए मोती धारण मत कीजिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा खराब है तो आप मोती धारण करेंगे तभी ठीक होगा। इसीलिए बिना कुंडली दिखाए आप मोती धारण मत कीजिएगा। चांदी धारण करने से चंद्रमा मजबूत होता है। चांदी के गिलास में पानी पीने से चंद्रमा मजबूत होता है। साथ ही साथ माँ की सेवा करने से चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। यदि आप अपनी माँ को डेली आप पानी दें सुबह शाम पीने के लिए, या उनकी सेवा करें या उनके पैर पड़ लें, तो भी चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। वैसे भी सुबह सुबह दोस्तों अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। हो सके तो क्रॉस हाथ करके आप झुकें और दोनों हाथ को क्रॉस करें, तब उनके पैर पड़ें। और प्रॉपर झुकिएगा दोस्तों, कमर झुका के, जी नहीं कि थोड़ी सा घुटने टेढ़े कर लिए, नहीं, घुटने स्ट्रेट रखिएगा, फिर झुकिएगा, फिर पैर पड़िएगा। उससे भी चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये उपाय बताए दोस्तों, आप ये करें और ख़ुद ही फ़ायदा देखें और हो सके तो दूसरों को भी ये उपाय बताएं। बहुत सरल उपाय हैं दोस्तों, और इस चंद्र ग्रहण से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो बिल्कुल न डरें, अपने को खुश रखें, बस घर में खुशी का माहौल रखें, ये उपाय करते रहें, गीता पढ़ते रहें,
तो बहुत अच्छा उनके लिए भी और उनके आने वाले बच्चे के लिए भी। दोस्तों, यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इसी प्रकार के फ्री एस्ट्रोलॉजी टिप्स के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी वाला आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय गणेश।